अगर कहीं प्रभुमय हो गई है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। निशिवासर करी तिनकी सेवा, रात दिन रसिकों की सेवा करके तन मन की तपन मिटई है। सेवा शब्द को अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, उनकी रुचि में रुचि मिला देना, उनकी आज्ञा पर चलना। देखो, यदि कोई रसिक महापुरुष आपको स्वीकार कर लिए हैं तो ये श्री जी की अहेतुकी कृपा आपके ऊपर हुई है। उनका किसी से राग नहीं है, राग पूर्वक वो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से उनकी ममता नहीं है। उस सम स्थिति को प्राप्त महापुरुष यदि आपसे राग पूर्वक ममता पूर्वक बात कह रहे हैं तो आपके अहोभाग्य हैं। तू मेरा है, तू ऐसे चल, प्रियालाल को ऐसे प्राप्त कर, ये अहोभाग्य समझिए। वो अपने चिंतन को छोड़कर आपका चिंतन करके आपके दोषों की निवृत्ति के लिए आपको उपदेश कर रहे हैं। यह हेतु की कृपा लाडली जू की, आपकी तरफ वो देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको अपना मान रहे हैं, और कहीं आपको उनका उच्छिष्ट प्रसाद मिल रहा है, आपको डांट पड़ रही है, आपके अंदर उनका भय है, तो निश्चित आपका परम कल्याण कोई रोक नहीं सकता। ये बड़ी दुर्लभ कृपा प्रसादी होती है, ऐसा जिनको प्राप्त है। कौन सतमार्ग में प्रेरित करता है, कौन किसी को डांटता है सतमार्ग के लिए। तन मन जीवन वारिये भोरी, भोरी सखी कह, अगर ऐसे रसिक मिल जाएं तो तन मन दोनों न्योछावर कर दो, उनकी आज्ञा पर चलो। जैसे बेटा स्वस्थ हो, खेल रहा हो, ये देखकर मां को जो सुख मिलता है वो किसी और को सुख नहीं मिलता है, और तो देखकर बस चल देगा, लेकिन सुखानुभूति मां को होती है। ऐसे ही जब कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन परायण होता है